मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, इमरान खान साहब, वो मुझे तो इनमें एक में विजन नहीं नज़र आ। लीडर वो होता है जो फ्रंट लाइन पे लड़ता है। यहाँ पे लीडर है एसी में बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे। तो मेरे खिलाफ दो बड़ी पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी नून, पटवारी और एसएचओ को बावर्दी लोगों के घरों में लेके जा रहे हैं। सर, ये जो भी स्वीडन का वाकया हुआ है, ठीक है, तो आपकी पार्टी का अभी तक इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया, इस वाले से आप क्या कहना? जुम्मे को तो तहरीक इंसाफ का भी इसके हवाले से एक एहतजाज हो रहा है। खान साहब ने अपनी कौम को कॉल दिया है कि जुम्मे के दिन जो है तो सब लोग बाहर निकलेंगे एहतजाज के लिए। खाने वाले वो घरों में छुपे हुए हैं, निकलेंगे हम इंशाल्लाह और शेरू की तरह निकलेंगे। उन कहते हैं हमें कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज में मौत भी कबूल है कि तो चोर और डाकू हैं, कौम को लूटने के लिए आते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और चले। ठीक है, जब वो जेलों में जाते हैं तो फिर जब वो बाहर निकलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके सारे केस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो है सियासत किस जो है, कहता हूँ बंदा रिश्ता करता है तो उसकी हसब नसब खानदान का पूछते हैं। 10-10 पोली बटेरे हैं फसली, ये कुर्बानी देने वाले नहीं हैं, ये चूरी खाने वाले मजनू हैं। मैं उसको गुजारिश कर चुका हूँ, हम इंशाल्लाह उसको शिकस्त फाश देंगे। किस वजह से कि हम में एक जज्बा कि मैं इनको जेल में देखना चाहता हूँ। ये मकाफात अमल है। आज खान साहब चीख रहे हैं, उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। ये एक और हमारे कारकुन को शहीद किया है, लेकिन लोगों में जब आते हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसी पीटीआई को ख़त्म करने के लिए निकली है तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। सुभान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आवी शवान, वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू के साथ। इस टाइम मैं हूँ PP 17-18 में, रावलपिंडी का एरिया है, शकरियाल। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह अपने हलके में काफ़ी इन्होंने अपने तौर पे काफ़ी समाजी काम किए हैं। इसके अलावा ये अभी ये जो हैं तो MPA के इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज हम इनके पास हमारे आने का जो मकसद है, आज हम इनसे कुछ पूछेंगे इनके सियासी इनके हवाले से कि आया ये जो सियासत अभी इस टाइम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस हवाले से हम इनके पास आ जाएँ, इनसे कुछ सवालात करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं चौधरी सफदर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का फजल करम रहमत एहसान। सर इस टाइम जो है तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, तो ये जो सियासी सूरत हाल है आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान जो है तो इस टाइम किस लिहाज से जो है तो सियासत के लिहाज से पाकिस्तान एक अखाड़ा बन चुका है। जो बकाया जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को एक अखाड़े के तौर पे देख रहे हैं। तो इवन के जो इंडिया है तो वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि पाकिस्तान को आप छोड़ दें, वो ख़ुद को खुद ही ख़त्म करेगा। इस वाले से आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो मेरा तारफ़ कराया, मैं 2 दफ़ा इस हल्के से नाज़म रह चुका हूँ और मैंने बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं हमारे दौर में। इस वक्त का MNA MPA और हमारे दौर का नाज़म, ये बराबर फ़ंड मिलते थे और मैंने जितने तरक्याती काम करवाए हैं मुझे फ़ख्र है। मुझे शकरियाल की तमीर व तरक्की का मेमार कहते हैं सफदर हुसैन साई। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मैं MPA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हल्के के मेयार पर पूरा उतरूँ और जो वोट एक मुक़द्दस अमानत है लोगों की, उसमें बददियानती न करूं और उस वोट का पूरी तरह हक अदा करूं और अपने हलके के जो वोटर और सपोर्टर हैं उनको बाइज़्ज़त मकाम दिलाऊंगा कि ये मेरे में बहुत बड़ी खूबी है। मैं अपने जो इस वक्त MNA साबक हो चुके हैं, MPA साबक हो चुके हैं, उनसे इस वजह से नाराज़गी का इज़हार करते हुए PTI भी छोड़ी थी कि वो वोटर और सपोर्टर को रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला अपने वोटर और सपोर्टर को रिस्पेक्ट दूंगा। इसके बाद आता हूँ आपके सवाल पर। पाकिस्तान, ये मोदी ने भी अगर कहा है तो 100% दुरुस्त कहा है और मुल्कों की भी अगर राय है हमारे मतलब कि इस वक्त पाकिस्तान अखाड़ा बन चुका है, इस वक्त पाकिस्तान खंडरात बन चुका है, इस वक्त पाकिस्तान का कोई परेशान हाल नहीं। अगर आप दयानतदारी से भी मेरे से पूछे ना, जो मेरा सियासी तजर्बा है, मुझे सियासत का शुरू से शौक़ था और अल्लाह का ताला का इतना मेरे पे फजल है कि मैं आम लोगों से, आम सियासतदानों से ज़्यादा अवेयरनेस रखता हूँ सियासत के बारे में, आने वाले हालात के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में।
मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी सियासतदान, कोई भी सियासी जमात वो अपना हक अदा नहीं कर रही, इस वजह से कि हमारे सियासतदानों का जो नज़रिया है, सोच है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबें भरें, उसके बाद अपने कर्ज़े माफ़ करवाएं। उन्हें कतन कोई गरज नहीं है कि मुल्क के अवाम का क्या हाल है या कौम इस वक्त क्या सज़ा भुगत रही है, क्या कहते हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रही है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तो बड़े मज़े की बात है, मुझे तो ये एक लतीफ़ा नज़र आता है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और वज़ीर ख़जाना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा IMF से मुआहदा हो गया है, जो कि अभी 15 जुलाई को उसके बाद अमल इस पे होना है। करते हैं या नहीं करते ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उम्मीद सी हो गई है। लेकिन मुझे दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि कर्ज़ा लेने पे भी हमारे सरबराह जो के फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर्ज़ा लिया है। ये मेरी बात समझ से बाहर है। दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 5-10 रुपये पेट्रोल पे लेवी लगा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 रुपये डीज़ल की कीमत बढ़ा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह के 50% गैस महंगी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह 215 अरब के हमने कौम पे टैक्स लगा दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के डार साहब की सेहत ख़राब हो गई है। वज़ीर आज़म की ज़ाती कोशिशों से IMF ने ये अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। मुझे तो दुख होता है, ये कोई सियासतदान है? ये तो बेकारी है और कौम को भी बेकारी बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाली इसमें कौन सी बात है कि मुल्क पे बोझ हमारे ऊपर डाल दिया है, कर्जों का जो पहाड़ है हमारे सर पे डाल दिया है, जिसमें हम पिस कर रह गए हैं, और जो रही सही कसर है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। हुकूमत का इसमें कौन सा कारनामा है? अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स हमने देना है, इन्होंने क्या करना है? ये कोई वज़ीर आज़म बता दे तनख्वाह नहीं ले रहा, सरकारी मराहत नहीं ले रहा, कोई मिनिस्टर बता दे, कोई MPA बता दे, कोई MNA बता दे, कोई सेनेटर। बल्कि शर्म की बात है कि इस वक्त उन्होंने बिल वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने तनख्वाहें सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। और शर्म करो यार, ये कोई मुल्क है? कपड़े हैं। हम रिश्ता बच्ची बच्चे का करते हैं, हम कहते हैं कि ये इसका वालिद क्या करता है, इसकी वालदा या इनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है। मुझे दुख होता है कि वोट देते वक्त हम नहीं सोचते कि हमारे हल्के का कैंडिडेट क्या कर रहा है या उसका बैकग्राउंड क्या है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, मैं सफदर हुसैन साहिब 2 दफ़ा नाज़म रह चुका हूँ, इंशाअल्लाह MPA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जीतूँगा खुदा के फजलो करम से, अवाम की मदद से। लेकिन मैं दावे से खुला चैलेंज करता हूँ, कोई भी आए मेरी ज़ात पे, मेरे किरदार पे, मेरे 23 साला ज़िंदगी पे एक भी कोई एतराज़ उठा के बता दे, मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊँगा। और मौजूदा जो MPA MNA हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ज़बान ही गंदी करूँगा। जो उनका किरदार है एक छुपा हुआ है कि मुझे वफ़ादारी बदलनी पड़ेगी, दूसरा जो कर रहा है वो अवाम के सामने है, मेरे हल्के के सामने है। वो तो सब कुछ मेरे बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं, मैं बताऊँगा तो मुखालफत भी हो जाती है, हज़रत अली करम वजह के कौल की भी खिलाफ वर्जी हो जाती है। लेकिन मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पूरा हल्का सरापा एहतजाज है। मेरी कंपेन अल्लाह के फजलो करम से 7वें महीने में दाखिल हो चुकी है। मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो अपनी मदद आपके तहत अल्लाह और अल्लाह के नबी की मदद से और अपनी पार्टी के अच्छे किरदार की वजह से, अपने ज़ाती अच्छे किरदार की वजह से मैं अपनी कंपेन जारी किए हुए हूँ। अभी भी मैंने आज 7 फातिहा कही है और आपके हुक्म के मुताबिक आ गया हूँ। आपका जब ये मेरा इंटरव्यू ख़त्म होगा मैं फिर हल्के में वापस जाऊँगा और अपना काम वहीं से शुरू करूँगा। तो सर, खान साहब का ये जो बयानिया था कि हम लोग जो है तो खुददार कौम बन के उठ के खड़े हों, तो इन्होंने हमें ग़ुलाम बना दिया, तो इसका फिर यही है कि हम जो खान साहब का बयानिया था बिल्कुल हम उसको दुरुस्त इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि इन्होंने हमें एक बकारी कौम बना के दिया है कि आप किसी के भी दरवाज़े पे कशकोल लेके खड़े हो जाएं, लोगों से इमदाद लें और अपने मुल्क को चलाएं। हालांकि जो हमारा मुल्क है इसमें इन्होंने पहले एक मुहिम चलाई थी कि कर्ज़ा उतारो मुल्क संवारो। ठीक है, आज हमारे मुल्क की वो सूरत हाल है कि आप कर्ज़ा लेकर आओ बाहर से तो अपने मुल्क को लेके जाओ, लेकिन अपनी जो अयाशियाँ हैं, जो ये हुक्मरान हैं, इनकी अयाशियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है?
लम्हा फिक्रिया से भी बात आगे जा चुकी है। ना इमरान खान ने अपने बयानिए पे अमल किया। अगर इमरान खान अपने बयानिए पे अमल करता तो आज हमारी ये हालत ना होती। ये जो हम भुगत रहे हैं ना, बिल्कुल इमरान खान साहब का भी उतना ही हाथ है। और रही सही कसर इस जो है ना क्या कहते हैं PDM की गवर्नमेंट, इन्होंने निकाल दिया है। आप देखें तो सही कि इनमें कौन सा बंदा मुखलस है हमारे मुल्क के लिए। अपनी ज़ात के लिए तमाम मराहत ले रहे हैं। एक भी बंदा कहे ना मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं सरकारी कोठी में नहीं रहूँगा, मैं ड्राइवर नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं पेट्रोल नहीं लूँगा, मैं अपनी ज़ात के हवाले से तमाम खर्चे अपने ऊपर उठाऊँगा, तो फिर कौम उसकी पैरवी करती है ना। जब मेरा कारोबार ही नहीं है, मेरे बच्चे भूख से मारे, मैं टैक्स कहाँ से दूँ। और इनकी इतनी गलत साइकी है। ये जो हमारी किस्मत के फ़ैसले करते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि गुर्बत क्या है, गली महल्ले के मसाइल क्या है। ये क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। टैक्स ज़्यादा बढ़ाने से टैक्स की चोरी होती है, चोर दरवाजे खुलते हैं, महकमे के भी लोग चोरी का मशवरा देते हैं। बंदा तो खुद बजाते खुद भी कोई टैक्स देने के लिए पाकिस्तान में कोई कल्चर ही नहीं तैयार हो, लेकिन ये ऊपर से टैक्स बढ़ा देते हैं। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह ताला ने आपको अकल दिया, टैक्स कम करे ताकि टैक्स की चोरी ख़त्म हो। जो लोग तरगीब देते हैं चोरी का, वो अपनी जेबें भरते हैं। एक पटवारी को देख लो, टैक्स इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर को देख लो, वो अरबोपति हैं, करोड़ोपति हैं। उनके बंगले देखे, उनकी गाड़ियां देखे, वजह है कि टैक्स चोरी। ये गवर्नमेंट खुद तरगीब देती है कि टैक्स चोरी करो, टैक्स कम करो। एक सादा सा फार्म दो जिस पे शनाख्ती कार्ड हो, दुकान का नाम हो, टैक्स नंबर हो, बंदा खुद जाए जाके अपना उर्दू में फार्म हो भरे, जाके टैक्स जमा करा दे। इनके पास कोई विजन ही नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे जैसा आम बंदा मिटाकर मुझे बिठा दे, मैं इसहाक डार से बेहतर चला सकता हूँ। उसकी वजह है कि इनमें अक्ल और सोच की कमी है। ये क्या कहते हैं, सोने के चमचे लेके पैदा, ये गली महल्ले में हमारी तरह रहे, इन्हें गुर्बत का एहसास हो। किसी गरीब के घर का बंदा वज़ीर ख़जाना होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो इनको मशवरा दे। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, उल्टा गंगा उल्टी बहती है। यार जिस शोबे का कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, उसकी एक्सपर्टी क्या है, वो नवाज शरीफ का सुमदई है। हालांकि उसके चेहरे पे फ़रौनियत टपकती है। वो क्या हमें इंसाफ देगा, वो उसकी क्या बीमारी है। टैक्स मैंने देना है, आपने देना है, इन भाइयों ने देना है। इसहाक डार का कौन सा नुकसान है कि टैक्स का बोझ वाम पे डाल दिया, IMF से मुआहदा हो गया। सर ये कौन सी खूबी वाली बात है, ये कौन सी काबिलियत है, आप मुझे बताएं। सर महंगाई जो है, महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आम इंसान जो है, तो एक मज़दूर पेशा जो तबका है, तो वो तो दिन ब दिन इस दलदल में घुसता चला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद PTM ये दावा करती है कि उनका जो है तो वोट बैंक मजबूत होता जा रहा है। सवाल ही नहीं पैदा। गलत दावे, गलत नारे, खोखले नारे। ये पार्टी ना अवाम की बात करती हैं, ना इस्लाम की बात करती हैं। बिल्कुल ना इन्हें इस्लाम से गरज है, ना इन्हें अवाम से गरज है। इन्हें सिर्फ अपनी, मैं पहले इंटरव्यू के शुरू में कहा जी, अपनी जेबें भरने के लिए। सब झूठे नारे, खोखले वादे, कोई इनमें हकीकत है ही नहीं है। किस, आप बताएं कि कौम किस पे एतमाद करे। ठीक है जी, कौम के आगे कोई विजन वाला लीडर वो होते हैं जो अपने विजन से मुल्क को मसाइल से निकालते हैं। कर्जे लेके निकालना वो तो आप भी ले सकते हैं, जिधर से कर्जा मिले मैं भी ले सकता हूँ, ये भाई साहब भी ले सकते हैं, हर बंदा ले सकता है कर्जा। ये कोई सलाहियत नहीं है। सलाहियत ये है कि वसाइल पैदा करो, मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाओ, मुल्क में कारखाने लगाओ, मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगाओ, ताकि मुल्क में ऐसे लोग, उनको रोज़गार मिले, ताकि लोगों की गुर्बत में कमी आए। जब ऐसे हालात होते हैं ना, जैसे ये कहते हैं टैक्स बढ़ा दो, उसका नुकसान ये होता है, मैंने कह चुका हूँ कि जो टैक्स में हैं, जो पटवारी तहसीलदार, वो अपनी जेबें भरते हैं। इसी तरह जब गुर्बत होती है तो लोग क्या करते हैं, डकैतियाँ, कत्ल, अगवा, चोरियाँ। ये खुद कौम को मजबूर कर रहे हैं कि आप डकैती करें, चोरी करें, कत्ल करें, लोगों की जेबों से पैसा निकालें। कौम को फैसिलिटेट करो। टैक्स लेते हो तो उसके बदले ये बताओ कि हम कौम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप क्या फैसिलिटेट, और बोझ डाल दो, और बोझ डाल दो, और बोझ डाल दो, कि कौम जो है ना, हमारी कौम भी सोई हुई है। मैं क्या कह सकता हूँ कौम के बारे में, लेकिन अफसोस कर सकता हूँ कौम के बारे में अपनी राय का इज़हार इसलिए नहीं करता कि मैं भी डरता हूँ, अवामी लीडर हूँ, सियासत करनी है, इसलिए मैं डरता हूँ कि कौम को ऐसे अल्फाज से ना पुकारा जाए कि वो माइंड करें। लेकिन हमें जागने की कौम को ज़रूरत है।
सर इस टाइम जो पिंडी की सूरत हाल है, गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है और ईद के दिनों में भी इतनी बेतहाशा जो है तो लोड शेडिंग हो रही है, तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना क्या किरदार अदा कर रही है? क्योंकि आप जब वापटा के ऑफिस में फ़ोन करते हैं वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता और बेचारे बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आम आदमी जो है तो घर का रेंट देगा, बच्चों की अखराजात पूरे करेगा या बिजली के बिल अदा करेगा। कौम इस वक्त ना बिजली के बिल अदा कर सकती है, ना बच्चों की फ़ीस अदा करती है, ना बच्चों को तलीम दिलवा सकती है। या इतना इन्होंने बोझ डाला हुआ है, आटा नहीं मिलता। जिस मुल्क में ज़री मुल्क को आटा ना मिले, ठीक है, वो कौम क्या तरक्की करेगी? ये लीडर पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती क्या बात है जी। मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, इमरान खान साहब, वो मुझे तो इनमें एक में विजन नहीं नज़र आता। किसने आपको कौम से निकाला? 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। हमसे मतलब मेरा ख्याल है 70, 72, 71 की जंग हुई थी, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उनकी इकानमी देख लें, उनकी शराखानदगी देख लें, हमसे 100 गुना आगे है। हम बासियत कौम, चोर कौम है, डकैत कौम है। जो भी आता है वो अपना डाका डालने के लिए, अपनी चोरी करने के लिए, और ऐसे ऐसे काम सारे अंजाम देते हैं जिनसे चोरी का पैसा मिले, कमीशन मिले। ऐसे काम करो। जिस जिस चीज़ का कोई माहिर है वो हरबे इस्तेमाल करता है। खान साहब ने बड़े नारे, बड़े वादे, बड़े दावे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। आज आगे ओ नहीं जी खान बहुत ईमानदार है, आज आगे भाई कौन सी ईमानदारी है जब उनके भी उन पर भी रेफरेंस बन गए हैं। अगर पहले झूठे थे तो खान साहब वाला भी झूठा है, अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सच्चे हैं तो फिर खान साहब वाला भी सच्चा है रेफरेंस कि वो भी 450 कनाल में मुलव्वस हैं। वो तो इवन घड़ी तो शाह खाने से ले के मुझे तो दुख होता है कि इतना बड़ा आदमी हो, इतना बड़े दावे करता हो, इतना बड़ा विजन हो, तो घड़ी वो बेच दे तो फिर दावा करे मैं खान। वो एंकर है खानजादा, वो क्या शाहजेब खान, मैं उसके ख़िलाफ़ केस करूँगा। किया है किसी ने? कोई सूरत हाल नहीं है इस मुल्क में, कौम का कोई परेशान हाल नहीं है सिवाय हमारी पार्टी का। मुझे दुख और अफसोस से कहना, हमारा लीडर देखें, कराची से चला है, जेलम तक आया है, आम लोगों की तरह आया है। आम वो कंटेनर था जिसमें ना एसी था, ना उसमें लग्जरी वाशरूम थे। आम लोगों की तरह कहीं पे साइकिल चलाया, कहीं पे ट्रैक्टर चलाया, कहीं पे घोड़े पे बैठा है। जिधर जुमा आया जुमा उन्होंने पढ़ाया, खुतबा दिया है। लीडर वो होता है जो फ्रंट लाइन पे लड़ता है। यहाँ पे लीडर है एसी में बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, घर में बैठे हैं या कंटेनर पे। कौम कुर्बानी दे, कौम कुर्बानी दे, कौम की ख़वातीन कुर्बानी दें, कौम के बच्चे कुर्बान दें। अपने ख़वातीन घर के अंदर 4 दीवारी में, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। कुर्बानी कौम दे, कुर्बानी कौम दे। भाई कौम कहाँ तक कुर्बानी देगी? कौम में सकत छोड़ोगे, कौम दाल रोटी के चक्कर से बाहर आएगी, बिल्लू के चक्कर से बाहर आएगी, महंगाई से बाहर आएगी, तो तब वो कुर्बानी देगी। ऐसे कैसे कुर्बानी? मैं इंशाअल्लाह ताला दावे हूँ कि इस वक्त के जो मेरे ख़िलाफ़ 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी नून, पटवारी और SHO को बावर्दी लोगों के घरों में लेके जा रहे हैं। हमारी हमायत करें, ये पटवारी साहब आपकी खिदमत करेंगे, ये SHO साहब बावर्दी आपका जो हुक्म होगा। यार ये कोई कंपेन का तरीका है? आओ मैदान में मेरी तरह लड़ो। मोमिन है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता। सर ये जो भी स्वीडन का वाक़या हुआ है, ठीक है, तो आपकी पार्टी का अभी तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आया है, 7 तारीख का है। हमारी मजलिस शूरा जो है आइंदा का लाएअमल देगी। और ये भी बड़े दुख की बात है, हम सब मुसलमान हैं, कुरान पाक हम सब की किताब है, सिर्फ हमारी पार्टी पे लोग क्यों नज़र करते हैं? हम तो कुर्बानी देने के लिए अब भी तैयार हैं। हमारे लीडर ने फरमाया 7 तारीख को मजलिस शूरा का इजलास है, उसमें फैसला किया जाएगा कि हम एहतजाज किस सतह पे करेंगे। सर जुम्मे को तो तहरीक इंसाफ का भी इसके हवाले से एक एहतजाज हो रहा है। खान साहब ने अपनी कौम को कॉल दिया है कि जुम्मे के दिन जो है तो सब लोग बाहर निकलेंगे एहतजाज के लिए। देख लेना, खान साहब की कॉल को भी देख लेना, कोई नहीं निकलेगा। वो निकलने वाले मजनू को क्या कहते हैं, क्या खाने वाले, चूरियां खाने वाले, वो घरों में छुपे हुए हैं। निकलेंगे हम इंशाल्लाह और शेरू की तरह निकलेंगे और कुर्बानी देंगे। हमारे ऊपर 100 पर्चे दे ले, अगर हमारा एक भी बंदा बदल जाए, वो हमारी पार्टी छोड़ दे, मैं इलेक्शन कम अज़ कम छोड़ दूँगा। ये हम
पहाड़ की तरह मजबूत है। हमारा जज्बा जो है ना, जो जवान है, मैं बूढ़ा हूँ लेकिन मेरा जज्बा जवान है। हम कहते हैं हमें कुरान पाक की बेरुमती के ख़िलाफ़ एहतजाज में मौत भी कबूल है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करे। हम में इतना जज्बा है। ये तो चोर और डाकू हैं, कौम को लूटने के लिए आते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और चले जाते हैं। ये कोई लीडर है? इनमें कौन सा ऐसे लीडर है जो फ्रंट लाइन पे आके लड़ता है? एक का नाम मुझे बता दें सर। अगर इस हवाले से देखा जाए तो आपको पता है खान साहब के जितने भी साथी थे, ठीक है, वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे जुदा हो रहे हैं, ठीक है। और वैसे ये बात नहीं है कि जब वो जेलों में जाते हैं तो फिर जब बाहर निकलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके सारे केस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो है सियासत किस जो है तो किस रुख पे जा रही है? वो इसलिए है कि वो मांगे तांगे की पार्टी थी। हकीकी बंदा कोई भी था। जो हकीकी हैं, कोई 5-10 पठान, वो अभी तक डटे हुए हैं। ये सब फिरने वाले हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ बंदा रिश्ता करता है तो उसकी हसब नसब ख़ानदान का पूछते हैं। 10-10 पार्टियाँ बदल के आए हैं, एक वो लिबटेरे हैं फसली। ये कुर्बानी देने वाले नहीं हैं, ये चूरी खाने वाले मजनू हैं। मैं उसको गुजारिश कर चुका हूँ, बार बार करता हूँ, ये सब जाएंगे, पीछे एक भी नहीं बचेगा। खान साहब को जड़ से निकाल के बाहर फेंक देंगे। और ये जो इस खुशफहमी में मुतला है ना, ये आपस में लड़ेंगे। ये 12-13 पार्टियाँ आपस में लड़ेंगी और इंशाअल्लाह ताला इसका भरपूर फ़ायदा हम उठाएंगे और हम इलेक्शन जीतेंगे और PP 18 से भी इंशाअल्लाह जीतेंगे। मैंने पहले भी आपको गुजारिश की थी, अभी हमारी तो ख्वाहिश है कि ये टाइम पे इलेक्शन कराएं, ठीक है। जिसकी मर्ज़ी है मैदान में आए, हम इंशाअल्लाह उसको शिकस्त फाश देंगे। किस वजह से? कि हम में एक जज्बा ईमानी है, ठीक है। हमारा लीडर है, वो उसका जो मंशूर है वो यही है कि हम परवाने हैं, शमा पे जल जाएंगे, इस्लाम के नाम पे हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। वो लोग जीतते हैं। खालिद बिन वलीद की तरह जो किश्तियाँ जलाते हैं, मोहम्मद बिन कासम की तरह आते हैं और लोगों के मसाइल हल करते हैं, किसी की इज़्ज़त भी पमाल हो। यहाँ ये कौन से लीडर है? मुझे तो दुख होता है, हकीकत में पूछे तो मुझे, मैं जज्बाती भी हो जाता हूँ, दुख होता है इन्हें हमें लीडर कहते हुए शर्म आती है। मुझे इनको लीडर में ये खूबी नहीं होता है। लीडर भूख भी बर्दाश्त करता है, प्यास भी बर्दाश्त करता है, सख्ती भी बर्दाश्त करता है, धूप भी बर्दाश्त करता है, बारिश भी बर्दाश्त, लेकिन फ्रंट लाइन पे आके लड़ता है। सर ये नहीं है कि चोरों की तरह छुप जाओ जाके। सर अगर आप लीडर के हवाले से बात करें तो जब हादम हुसैन रिजवी साहब थे तब उन्होंने अपनी जो जमात थी उसको एक दवाम बख्शा था, ठीक है। जब वो थे तो उन्होंने ख़त्म नबूवत की जब शिक ख़त्म हुई थी तब उन्होंने एक पूरे मुल्क को एक यकजा कर दिया था, सबको एक पेज पे ले आए थे। लेकिन अगर हम उनके साथ अगर मुकाबला करें साद रिजवी साहब का, लेकिन उनके अंदर हमें वैसी काबिलियत नज़र नहीं आती जैसे आप कहते हैं, लेकिन हमें अभी तक उनके अंदर वैसी काबिलियत नज़र नहीं आई। नहीं, ये बात टोटल गलत है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। वो उसी मुजाहिद का बेटा है, उसी तरह का मुजाहिद है, लेकिन फ़र्क है कि उनकी उम्र 55 साल थी, इनकी उम्र अभी 25 साल भी नहीं हुई। ये देखें ना, एक साइड पे तजर्बा है, एक साइड पे जवानी है। जब सोना वो कहते हैं कि सनार के पास जाता है तो वो भट्टी में जब वो पिघलता है ना, फिर वो सोना कुंदन बन कर निकलता है। बात यह है कि 25 साल का बंदा आपके 55 साल के तजर्बे से वो नहीं सर। हाँ, दलेरी में अगर कोई कमी है, दलेरी में 8 महीने जेल काटी है, उस वक्त का आर्मी चीफ भी गया है, ISI का चीफ भी गया है, तो उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था जब तक मेरा एक एक कारकुन रिहा नहीं होगा मैं उस वक्त तक जेल से नहीं निकलूँगा। और 8 महीने उस बंदे ने जेल कटिया डकैती के पर्चे। कितने दुख और अफसोस की बात है कि खादम हुसैन रिजवी शहीद के बेटू पे डकैती के पर्चे। तो खान साहब पता है क्या फरमाते थे कि मैं इनको जेल में देखना चाहता हूँ, ये मकाफात अमल है। आज खान साहब चीख रहे हैं, उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। ये एक और रावलपिंडी के ख़त्म नबूवत के झूठे दावेदार भी हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन का जब मेला सजेगा, आज मैं कोई बात नहीं करूँगा, स्टेज पे बातें होंगी और मैं साबित करूँगा कि ये ख़त्म नबूवत के झूठे दावेदारों ने तेज़ाब तक फेंका है हमारे कारकुनों पे, तेज़ाब तक, और हमारे कारकुनों को शहीद किया है। लेकिन लोगों में जब आते हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे कौम को कुछ पता ही नहीं। मैं ऐनी शायद हूँ, मैंने भी उनको सपोर्ट किया है, मैं उनके डेरे पे भी गया हूँ, मैं सारी बातें वहाँ के सामने लाऊंगा और तमाम चीज़ों से पर्दा उठाऊंगा। ये वो बड़े थे, जो छोटे साहब कर रहे हैं वो
फिर मैं कहता हूँ कि मैं नाम नहीं लेता, वो सब के सामने है, उनका किरदार भी सब के सामने है, उनकी वजारतें भी सब के सामने हैं, जो कुछ उन्होंने किया है वजारतों से पब्लिक से जो अभी कर रहे हैं सब के सामने है। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं ये कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके नबी की मदद से और अवाम की तामन से हम ये इलेक्शन आपको जीत कर दिखाएंगे। अब तो मैं कहता हूँ हमारा मुकाबले किसी से नहीं है, इसलिए कि पीटीआई ख़त्म है, पीछे नून रह गई। नून का मुकाबला मेरे से नहीं, महंगाई से है, बिजली से है, लोड शेडिंग से है। हमारे साथ उनका मुकाबले ही नहीं। जब औरतें निकलती हैं आलू प्याज टमाटर, वो गालियाँ निकालती हैं इनको। जब बिजली रात को बंद होती है बंदा तो लोग गालियाँ निकालते हैं, इनको वोट कौन देगा? इनका दिमाग वैसे तो एक है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो मुल्क को मतलब तोड़ने के लिए, पीटीआई को ख़त्म करने के लिए निकली है, तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिर पे भी यही है कि हमारा IMF से मुआहदा हो गया, 215 अरब के टैक्स लग गया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारे हुक्मरान। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सफदर साहिब साहब। माशाल्लाह अपने एरिया के हवाले से काफ़ी मालूमात रखते हैं और अपने एरिया के जो लोग हैं इनके हवाले से काफ़ी काम करने का जज्बा है इनके अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ पाकिस्तान।